हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। दोनों संयोजन को हम दोनों व्यंजक को अच्छे से समझेंगे और इस चित्र को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। ये चित्र आप समझेंगे तो इससे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है वो आपका बड़े ही आसानी से बनेगा। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेगा, आपको इसका एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है। पहला देखते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन। क्या देखते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। इसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं हम इंग्लिश में। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक संधारित्र C1 है। इस संधारित्र के दो प्लेट हैं, एक प्लेट ये और दूसरा प्लेट है। एक और संधारित्र है C2, इसका नाम C2 है, इसमें भी दो प्लेट हैं, ये वाला और ये वाला। एक और संधारित्र है C3, इसमें भी दो प्लेट हैं, ये वाला और ये वाला। संधारित्र C के अंतिम प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ते हैं। क्या करते हैं? पृथ्वी से जोड़ते हैं। अब देखिए ये काम कैसे करता है। देखिए श्रेणी क्रम का मतलब होता है, आप साइकिल देखे होंगे, सिंपल सी बात है, देखे होंगे। साइकिल में जो आपका चैन लगा रहता है ना, चैन, वो एक एक कड़ी ऐसे ऐसे लगा रहता है, तो वही कहलाता है श्रेणी क्रम। क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम। वो आपका श्रेणी क्रम में लगा हुआ होता है। ध्यान दीजिए इस बात का। तो यहाँ पे तीन संधारित्र हैं C1, C2, C3, जिन्हें श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। अब पहला संधारित्र का दूसरा प्लेट अर्थात ये वाला, दूसरे संधारित्र का पहला प्लेट ये वाला, इनको हम जोड़ दिए हैं इस तरह से। इसी प्रकार से दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट और तीसरे संधारित्र का पहला प्लेट, इन्हें भी हमने यहाँ से जोड़ दिया है और अंतिम को हमने पृथ्वी से कनेक्ट करा के रख दिया है। अब देखिए, जब पहले संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है, क्या दिया जाता है? प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण द्वारा इस दूसरे प्लेट के आंतरिक तल में ऋण आवेश उत्पन्न होती है और बाह्य तल में धन आवेश। यहाँ उत्पन्न होगा आपका धन आवेश। क्या उत्पन्न होगा? धन आवेश। चूंकि पहला संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा है तो धन आवेश इसमें चला जाता है। क्या होता है? धन आवेश उसमें चला जाता है। अब धन आवेश इसमें जाएगा तो इसकी वजह से इसके दूसरे प्लेट के आंतरिक तल में पुनः ऋण आवेश उत्पन्न होगा और बाह्य तल में फिर से धन आवेश उत्पन्न होगा। पुनः ये काम चलेगा। यहाँ जो धन आवेश उत्पन्न हुआ है वो इससे जुड़ा हुआ है, तीसरे संधारित्र C3 के पहले प्लेट से, तो ये धन आवेश इसमें चला जाता है और इसकी वजह से इसके दूसरे प्लेट के आंतरिक तल में ऋण आवेश उत्पन्न होता है और बाह्य तल में धन आवेश। चूँकि अंतिम संधारित्र का अंतिम प्लेट मतलब दूसरा प्लेट पृथ्वी से जुड़ा है तो धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है और यही प्रक्रिया लगातार चलते रहती है। यदि आप और भी संधारित्र जोड़ेंगे तो वो प्रक्रिया लगातार चलते रहती है। इसको दिए धन, यहाँ उत्पन्न होगा माइनस, यहाँ होगा प्लस, फिर ये प्लस इसमें जाएगा, इसकी वजह से फिर यहाँ माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर ये प्लस इसमें जाएगा, इसकी वजह से फिर आंतरिक तल में माइनस और बाह्य तल में धन आवेश उत्पन्न होगा। अंतिम में हम पृथ्वी से संपर्क कराएंगे तो धन आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। अर्थात इन दोनों के बीच विभवांतर V1 उत्पन्न होगा, इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V2 उत्पन्न होगा और इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V3 होगा। मतलब यहाँ पे विभवांतर अलग अलग उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? विभवांतर अलग अलग उत्पन्न होते हैं। आवेश सभी प्लेटों में बराबर रहता है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें विभव का विभाजन होता है, विभव का विभाजन अर्थात विभवांतर बनता है। ठीक, तो इसका व्यंजक हम देखें तो व्यंजक कुछ इस तरह से बनेगा। माना संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 हैं, तो परिणामी विभवांतर, ठीक, हम विभवांतर को लेके चलेंगे, V1, V2, V3 है, तो परिणामी विभवांतर हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और ये डेश 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 नहीं लेंगे क्योंकि लिए ही नहीं तो हम डेश डेश क्यों लेंगे। ठीक है, अब धारिता का सूत्र आपको मालूम है, धारिता C क्या होता है? C इक्वल टू Q अपॉन V। क्या होता है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। हम यहाँ से V का मान निकाल लेते हैं, तो V यहाँ लाइए, तो V और C इनके नीचे आएगा तो Q बटे C। V1 चाहिए तो आप C1 ले लीजिए, V1 इक्वल टू Q बटे C1। V2 चाहिए तो Q बटे
C2 और V3 चाहिए तो ये होगा Q बटे C3। धारिता C1 C2 C3 आवेश बराबर रहेंगे। ठीक, पूरा मान समीकरण एक में उठा के रखिए तो V के जगह Q बटे C तो ये होगा Q बटे C, V1 के जगह Q बटे C1, Q बटे C2 और Q बटे C3। Q सबसे कॉमन ले लेना उधर से तो यहाँ बचेगा 1 बटे C1, 1 बटे C2 और 1 बटे C3। Q से Q कटेगा तो आपको इसका फाइनल सूत्र मिलेगा 1 बटे C इक्वल टू 1 बटे C1, 1 बटे C2 और 1 बटे C3। ये श्रेणी क्रम संयोजन का अभीष्ट सूत्र है, ध्यान रखना। क्या है? अभीष्ट सूत्र है। श्रेणी क्रम संयोजन में ध्यान देने वाली बात ये है कि आवेश जो होती है किसी भी संधारित्र के सिर्फ एक ही प्लेट में जाता है, किसी भी संधारित्र के एक ही प्लेट में जाता है। यहाँ पे देखिए ये भी एक ही प्लेट में गया, यहाँ पे भी एक ही प्लेट में गया, तो इसको आप विशेष ध्यान देना क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने में ये हमें काम आएगा। चलिए अब समझते हैं समांतर क्रम संयोजन। क्या समझते हैं? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन कैसा होता है? एक के नीचे एक, इस तरह से। ठीक, पहला संधारित्र C1 ऊपर है, जस्ट नीचे सेकंड संधारित्र है, नीचे में आपका तीसरा नंबर का संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र ही लेंगे हम। इसमें क्या किया है देखो, हम लोगों ने पहले संधारित्र के पहले प्लेट को, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट को, तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट को हमने सभी को ऐसे तार से जोड़ते हुए यहाँ से हम लोगों ने इस पर आवेश दिया है। क्या किया है? आवेश को दिया है। तो यहाँ से आवेश जाएगा और पहले संधारित्र के पहले प्लेट में आवेश Q1 होगा, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट में आवेश Q2 और तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट में आवेश Q3 होगा। इस तरह से यहाँ पे आवेश सभी संधारित्र के पहले प्लेट में जाएगा प्लस आवेश। अब प्रेरण द्वारा सभी संधारित्र के C1 C2 C3 के द्वितीय प्लेट के आंतरिक तल में क्या उत्पन्न होगा? ऋण आवेश, और बाह्य तल में क्या उत्पन्न होगा? धन आवेश। तीनों संधारित्र के द्वितीय प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ के रखा है। क्या किया है? पृथ्वी से संपर्क करा दिया है, तो पूरे के पूरे धन आवेश पृथ्वी में चले जाएंगे। या ऐसा भी होता है, पृथ्वी का जो इलेक्ट्रॉन है माइनस आवेश है वो यहाँ आता है और इसके प्लस को खत्म कर देता है। ठीक, तो इस तरह से ये काम करता है। वर्णन आपका कैसा होगा देखिए, माना तीन संधारित्र C1 C2 C3 तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तीनों संधारित्र के प्रथम प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण द्वारा द्वितीय प्लेट के आंतरिक तल में ऋण आवेश और बाह्य तल में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि तीनों संधारित्र के द्वितीय प्लेट पृथ्वी से संपर्क में है या पृथ्वीकृत है, तो धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है और ऋण आवेश आपका शेष रहता है। यहाँ पे आवेश का विभाजन होता है। आवेश देखिए यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इनमें विभव बराबर होते हैं। देखिए इसमें आवेश क्या होता है, इस सभी प्लेटों में जाता है। तो समांतर क्रम संयोजन आपको समझना है तो देखिए जब आवेश सभी प्लेट में जाएंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो वो समांतर क्रम में होगा। हमें देखिए बहुत सारे ऐसे डायग्राम दिखेंगे जो आपको बिल्कुल उलझा हुआ लगेगा। ठीक, तो यहाँ से आप समझेंगे यदि आवेश तीनों प्लेट में जा रहे हैं, दो तीन संधारित्र के एक एक प्लेट में एक साथ जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा आपका? समांतर क्रम संयोजन। क्या होगा? समांतर क्रम संयोजन। ए और बी के बीच जो विभवांतर है वो V ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा? V ही रहेगा। चलिए इनके लिए व्यंजक देखते हैं। व्यंजक इनके लिए चलिए व्यंजक देखते हैं। माना तीनों संधारित्र को प्राप्त आवेश Q1 Q2 व Q3 हो, तो यहाँ पे कुल आवेश क्या हो जाएगा आपका? Q इज इक्वल टू Q1 Q2 और ये Q3। इसे आप समीकरण 1 दे दीजिएगा। अब फिर धारिता का सूत्र लगाइए, तो धारिता से क्या हो जाएगा? धारिता से C का मान होता है Q बटे V। क्या होता है? Q बटे V। Q का मान हम निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू आपको मिलेगा C इंटू V, और Q1 चाहिए तो C1 इंटू V, Q2 चाहिए तो C2 इंटू V, Q3 चाहिए तो C3 इंटू V। पूरे के पूरे मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो Q के जगह C इंटू V, Q1 के जगह C1V, Q2 के जगह C2V, Q3 के जगह C3V। ये होगा CV, V कॉमन लीजिए
तो बचेगा आपका C1 C2 C3, V से V कटेगा तो C बराबर C1 C2 और ये हो जाएगा आपका C3। और यही व्यंजक क्या है आपका समांतर क्रम संयोजन का अभिष्ट व्यंजक है। तो समांतर क्रम संयोजन में जब हमको कुछ डायग्राम देखेंगे, जब हम आंकिक प्रश्न करेंगे तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और श्रेणी क्रम संयोजन में हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर साल पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इनसे रिलेटेड कम से कम बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।